नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं कौशल गुप्ता रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ करंट अफेयर्स की क्लास लेकर। जी हाँ दोस्तों, शाम के 6 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आप सभी से एक बहुत ही जो है मेरी नाराज़गी है इस बात को लेकर कि जो सुबह 8 बजे का क्लास होता है उसको बहुत ही कम लोग देखते हैं। तो भैया ऐसा क्या है, क्या प्रॉब्लम है बताइए। मैं वहाँ पर क्या कोई ख़राब चीज़ें पढ़ाता हूँ क्या? मैं वही चीज़ों को पढ़ाता हूँ जो आपके पेपर में आती है। मैं देखता हूँ सुबह 8 बजे वाले वीडियो को कोई लोग जैसे लगता है देखना ही नहीं चाहते हैं। बताइए, नहीं पसंद हो तो बंद कर दिया जाए। वहाँ मैं जितनी चीज़ें बताता हूँ आप देख रहे होंगे, आप अगर एमसीक्यूज करते होंगे या पेपर दिए हैं कि नहीं दिए मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग पहले पेपर दिए हैं वो समझेंगे कि वो कितना इम्पोर्टेंट है वो सब टॉपिक करंट अफेयर्स की दृष्टि से और आपकी पढ़ाई को मजबूत करने की दृष्टि से, कि कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। मैं चाहता हूँ किसी भी क्षेत्र से, तो मैं हर क्षेत्रों को कवर करने की कोशिश करता हूँ। बट मैं देख रहा हूँ सुबह की क्लासेज में जो है लोग नहीं जुड़ रहे हैं। भैया ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं पसंद कर रहे हैं तो बताइए, मैं बंद कर दूं। मैं आप सभी के लिए क्लासेस लाता हूं, आप लोग देखना ही नहीं पसंद करते। तो अगर आप लोग नहीं देखना चाह रहे हैं तो भी बता दीजिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास की तरफ बढ़ा जाए, और ज़्यादा इससे ज़्यादा फिर कहना कोई फ़ायदे की बात नहीं होगी। तो आप लोगों ने जो है अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आज की क्लास की तरफ बढ़ा जाए। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया। यानी कि इस अधिनियम का नाम क्या है, मलाला यूसुफजई अधिनियम, ठीक है। आप पूछ रहा है किस देश ने इसे पारित किया, तो बताइए 243 का सही जवाब क्या होगा। सभी लोग जवाब देते चलेंगे। 243 का सही जवाब क्या होगा, तो भैया 243 का सही जवाब है क्या, अमेरिका। क्या अमेरिका है, ठीक है दोस्तों। तो जितने लोगों ने सी जवाब दिया है वो अपना सही कर लें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी। अर्थात जो है वह तमिलनाडु तो नहीं है, इतना तो कंफर्म हो गया, लेकिन वो कह रहा है कि तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा करेंगे। तमिल भाषा अगर हमारे भारत इतिहास को देखा जाए तो जो सबसे पुरानी अगर कोई भाषा है भारत की तो वो कौन सी भाषा है, वह तमिल भाषा है, ठीक है। तो इसको जो है संरक्षा करने की और साथ ही साथ इसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वह कौन सा राज्य है, तो 244 का भैया सही जवाब क्या है, दिल्ली सरकार। यानी कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी उन्होंने कहा था कि हम इसकी रक्षा करेंगे। वहाँ पर ऐसी बात नहीं है, दिल्ली में काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलेशन है तमिल लोगों की। अगला प्रश्न क्या है, किस देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्टसन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बताइए ये कहाँ की गायक थी, नाम क्या था, गैरी मार्टसन, उम्र 78, निधन हो गया, कहाँ की थी, नाम देखिए आपको अंदाजा लग जाएगा कहाँ की होंगी। तो भैया 245 का सही जवाब क्या है, नाम से अंदाजा जो लग रहा वही है क्या, इंग्लैंड। नाम से अंदाजा लग गया ना आप लोगों को। 100 बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, यही कहता रहूँगा। क्या, प्रश्न पढ़िए उत्तर को देखिए, प्रश्न को पढ़िए उत्तर को देखिए, फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपके कम से कम 70 से 80% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। यही कहता हूँ ना, 70 से 80, 20 से 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा हार्ड होते हैं, जिनके लिए थोड़ा एक अलग ज़रूरत होती है, जिनके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। लेकिन 70-80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग तो सही कर सकते हैं। चाहे आप कभी भी अंदाज लीजिएगा मेरी बात को, समझ रहे हैं, तो ये किया करिए आप लोग। इसीलिए मैं आपको हिंट भी देता हूँ कि ऑप्शंस देखिए, प्रश्न पढ़िए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रेल मंत्रालय ने हाल ही में किनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है। यानी क्या था कि इनको पहले किराए में छूट मिलती थी जिसे अब बंद कर दिया है, किसने, रेल मंत्रालय ने। तो बताइए किसके लिए बंद कर दिया है, ABCD। इसका सही जवाब क्या है, 246 का भैया सही जवाब क्या है, तो 246 का सही जवाब क्या है, सी, खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट। जी हाँ दोस्तों, जो खिलाड़ियों को छूट मिलती थी रेल के किराए में अब वो बंद कर दी जा रही है। इस चीज़ को आप समझ ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो है ऐसे दोनों तरफ से काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट भी है, तो ऐसे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $100 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यहाँ कितना? $10 मिलियन। कितना? 10। नाम क्या है? एशियाई विकास बैंक। ठीक है। अब कहाँ के राज्यों के लिए, किसके लिए? बागवानी। बागवानी माने समझते हैं ना, जैसे बागवानी में फल हो गया, सब्जी होगी, ये सब चीज़ें जहाँ उगाई जाती हैं, इन सब चीज़ों संबंधी जो उसे बागवानी कहते हैं। तो बताइए 247 का सही जवाब क्या है? तो भैया 247 का सही जवाब है डी, क्या? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन? एशियाई विकास बैंक निवेश करेगा। ऋण माने क्या है? लोन। लोन दे रहा है, इस चीज को समझिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लें। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाती है जो बिल्कुल फ्री होती है, और इंस्टाग्राम पर आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो तो आप मुझसे वहां पर जुड़ सकते हैं। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है 248 नंबर का, कि हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया? क्या था? वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020। हैकाथॉन माने जानते हैं ना, जिसमें कई लोगों को बुलाकर एक पार्टिसिपेशन होके वो क्या ना, क्या कहते हैं उसमें, एक जैसे कोई आपस में प्रतिस्पर्धा, ठीक, प्रतिस्पर्धा कराते हैं, तो हैकाथॉन उसी कहते। तो किसको, किसने उद्घाटन किया? 248 का सही जवाब क्या है? कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं ना, ये मुंह में आ रहे होते हैं बट बोला नहीं जा पाता, कुछ ऐसा ही मेरे साथ अभी हुआ। ठीक है, चलिए बताइए 248 का सही जवाब क्या है? तो 248 का सही जवाब क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसका उद्घाटन किया था। अब देखिए, प्रतिस्पर्धा इतना मतलब है लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? मतलब क्या? पानी के अंदर ड्रोन, इसका एक बेड़ा। बेड़ा का मतलब क्या? इस कई सारे ड्रोन हैं। बेड़ा मतलब होता है ग्रुप, जान लीजिए कि ग्रुप है। अब पानी के अंदर ड्रोन है, मतलब सोचिए पानी के अंदर भी वो सही से चल ले रहा है। तो बताइए किस देश ने जो है इसे किया है? हिंद महासागर आप जानते हैं जिसे क्या इंडियन ओशियन कहते हैं। कौन सा देश है? ABCD बताइए कौन ऐसा कर सकता है भैया? किसकी इतनी जो है हिम्मत है, किसके पास इतना पैसा है, किसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, वही देश तो करेगा। तो कौन है? इतना सब हिंट के बाद भी गलत यार। चीन। कौन है? चीन। सही जवाब क्या है? डी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? किसने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया? अर्थात उसने जो राष्ट्रगान था उसमें एक वर्ड्स को लेकर के दिक्कत थी जिसे उसने बदल दिया। तो भारत तो नहीं, इसलिए जानने की कोई ज़रूरत नहीं, बस खाली आप इतना जान लीजिए देश कौन सा है। ठीक है, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा जाए कि वर्ड क्या था, क्योंकि उस वर्ड का मतलब वहाँ कुछ और हो, आपके लिए कुछ और हो, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी नहीं हो जाता। तो इसका सही जवाब क्या है भैया? 250 का सही जवाब क्या? ऑस्ट्रेलिया। क्या? ऑस्ट्रेलिया में एक शब्द को बदला गया है उसके राष्ट्रगान से। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना? दशक का यानी कि 10 साल का। ठीक है, किसने? आईसीसी ने। वो भारतीय क्रिकेटर है, ये भी जान लीजिए। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग उत्तर देखिए, तुरंत मिल जाएगा जवाब। मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, आप लोग को ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। क्या है सही जवाब? लो, ए विराट कोहली। अब बताओ, आप ऑप्शंस देख के किसी को हार्ड लगा बताओ। अगर किसी को हार्ड लगा तो यानी कि भैया क्या है, मतलब है कि आप इस दुनिया में नहीं हो। ठीक है, इतना ईजी था, इसीलिए कहता हूँ प्रश्न देखो उत्तर देखो, दोनों देखो। थोड़ा सा टाइम भी देता हूँ, ऐसा नहीं कि तुरंत जवाब देता हूँ। तरीके से पढ़ाता हूँ, तरीके से पढ़ो, सब चीज़ें आसान हो जाएंगे। जो बस खाली मजाक करने और टहलने आते तो उनका कोई उपचार नहीं मेरे पास। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान की दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया? यानी कि देखिए जिसे सम्मानित किया गया वो क्या भारतीय कप्तान ही है, पूर्व भारतीय कप्तान। अब देखिए इनमें कप्तान कौन कौन रहे, ऑप्शन से समझिए। और क्या दशक यानी कि 10 साल की बात करें, किसका अवार्ड मिला? स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, यानी कि क्या इन्होंने, इनके अंदर जो क्रिकेट को लेकर जो स्पिरिट थी, माने क्या इच्छा, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इसको लेकर के इसे जो इच्छाओं से परिपूर्ण होते हैं उनको दिया जाता है। तो बताइए किसको मिला है? ABCD। 252 का सही जवाब क्या है भैया? कौन हो सकता है बताओ?
अभी हाल फिलहाल में दिया जा रहा है पिछले 10 साल का। तो पिछले 10 साल में कौन भारत के सबसे बहुत अच्छे कप्तान के रूप में है? बहुत ही आसान जवाब था क्या? बी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखिए यहाँ फिर दशक की बात की जा रही है। दशक माने 10 साल होता है, आप लोग को पता है ना। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बताइए 253 का सही जवाब क्या है? 253 का सही जवाब क्या है? ये भी बहुत मशहूर है भैया, हिंट दे दिया। क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैंने अभी पिछली इसी सीरीज में मैंने बताया है कल या परसों के वीडियो में कि इन्होंने विश्व के जो सबसे अधिक गोल करने वाले लोग हैं उसकी बराबरी कर ली है। तो यहाँ से आप समझ जाइए कि जो व्यक्ति इतना ज़्यादा अच्छा खेल रहा है तो उसी को तो सम्मानित किया जाएगा। इसीलिए इसका मतलब आप लोग वीडियो पर ध्यान नहीं देते। ध्यान दे रहे होते तो ये सब प्रश्न गलत नहीं होता है। इतना कॉमन सेंस है। आज थोड़ी नाराज़गी है आप लोगों से। एक तो आप लोग सुबह वीडियो नहीं देखते, ऊपर से क्लास में जो है ऐसे गलत कर रहे हो, क्योंकि बहुत हल्के इजी प्रश्न है। इसे भी आप गलत कर रहे हो, थोड़ा दुख होता है। एक तो आप लोग सुबह का वीडियो भी नहीं देख रहे हो। चलिए क्या ही कहें, छोटे बच्चों तो हो नहीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? बताइए क्या थे वो? नृत्य इतिहासकार थे और आलोचक थे, और कितनी उम्र में? 87 वर्ष की उम्र में। बताइए 254 का सही जवाब क्या है? सभी लोग जवाब देते रहिए, गलत सही चाहे जो जवाब देते रहो, डरो मत। गलत सही चाहे जो जवाब देते रहो, फिर कहता हूँ गलती करोगे तो सीखोगे। तो क्या है सही जवाब? ए, सुनील कोठारी। क्या है? सुनील कोठारी। इसीलिए मैंने किसी का भी नाम लेना बंद कर दिया है, जिससे आप लोग को ये ना लगे कि किसी का अच्छा जा रहा है किसी खराब, तो कुछ खुश हो कुछ नाराज हो, किसी को एम्बेरसमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं चाहता मैं। तो इसलिए आप लोग जवाब दो, मैं बस देखता रहता हूँ कौन लोग क्या जवाब दे रहे हैं। ओके, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। नाम नहीं लेने वाला मैं किसी का, चाहे कोई कितना भी अच्छा करे कोई कितना भी खराब। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? बताइए भैया, ये चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने जा रहे हैं। बताइए, अमेरिका है ये तो कुछ भी कर सकता है, अमेरिका चीन लोग कुछ भी कर दें। बताइए किस साल तक? ए बी सी डी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके काफ़ी अच्छे से जवाब देंगे। तो कब तक किया भैया? बताइए ए बी सी डी। 255 का सही जवाब क्या है भैया? 255 का सही जवाब है 2026। 2026 तक इन्होंने योजना बनाई हुई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया? अर्थात उसमें ड्राइवर नहीं होगा। क्या है वो? मेट्रो रेल है। अब किस शहर की वो जो है, क्या नाम है मेट्रो रेल है, बताना आपको। ए बी सी डी। 256 का सही जवाब क्या होगा? तो भैया 256 का सही जवाब है क्या? दिल्ली। दिल्ली शहर का ही क्या, जिसमें क्या है, बिना ड्राइवर के मेट्रो रेल चलाया जा रहा है। ये चालू भी हो चुका है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुगाथा कुमारी का निधन हो गया। नाम क्या है इनका? सुगाथा कुमारी जी। एक किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए ए बी सी डी। सुगाथा कुमारी जी किस क्षेत्र से संबंधित थी? बताइए। ये प्रश्न जैसे थोड़ा होता है, ये प्रश्न मॉडरेट है, बहुत इजी भी नहीं है बहुत हार्ड भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो थोड़ा सा नाम जानते होंगे या थोड़ा सा अपने आप को कनेक्ट रखते होंगे वो बता लेंगे। तो क्या सही जवाब? बी, कवि। कवि। अब बहुत लोग कहते हैं बहुत हार्ड क्वेश्चन। भैया हार्ड नहीं लाता हूँ, आप लोग थोड़ा सा ही कह रहे हैं ना, विचलित हो जाते हैं। एक दो क्वेश्चन गलत होता है फिर परेशान होने लगते हैं। यार वहाँ पर 200 क्वेश्चंस करने बैठोगे, क्या मान लो स्टार्टिंग में क्वेश्चन करने बैठे 10 क्वेश्चन मान लो नहीं आ रहा है, तो क्या 190 क्वेश्चन छोड़ दोगे कि 190 क्वेश्चन स्किप करके चले जाओगे? दोगे ना। तो ऐसे एक तैयारी कर रहे हो तो अपने आप को साइकोलॉजिकली भी तैयार करो, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ गलत हो रहा सही हो रहा बात नहीं, जुड़े रहो, पूरा करो, जवाब दो, फिर आपको पता लगेगा ना। ऐसे स्पिरिट के साथ आप जाएंगे तब आपका पेपर अच्छा होगा। वहाँ आप कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं भी आ रहे होंगे, लेकिन आपका जो स्पिरिट हाई होगा तो आप सही करके आएंगे। ये मेरी बात नोट कर लीजिए, चाहे आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? देखिए इसका मतलब यह है, बहुत से लोग अपने गाड़ी पे 4 व्हीलर 2 व्हीलर पे बहुत से कुछ लोग क्या भी लिखवा लेते थे, जाट, राजपूत, यादवंशी, रघुवंशी, क्या क्या लिखवा देते थे। मैं भी काफ़ी देखा कर, मुझे भी समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है। भाई गाड़ी कंपनी का तो मालिक है नहीं वो जाट या रघुवंशी या रघुवंशी, क्या मतलब है? लेकिन ठीक है, अपना अपना शौक,
ये बहुत अच्छा डिसीजन है। इसका सही जवाब क्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये कार्रवाई की गई है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, इस पहल की सराहना भी करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? बताइए किस मतलब कहाँ के स्कूल के पाठ्यक्रम में सिख गुरु का इतिहास शामिल किया जाएगा? ABCD बताइए। सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है भैया 259 का सी। क्या? सी, उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश में सिख गुरुओं, टोटल कितने सिख गुरु रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग इतिहास तो पढ़े होंगे ना, बताइए टोटल कितने सिख गुरु रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्र सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया? देखिए, मैंने सारे युद्ध अभ्यासों को लेकर के एक वीडियो अलग से बनाई हुई है। वही कह रहा हूँ ना, मैं वीडियो सब आप ही के लिए लाता हूँ जो आप ही को फ़ायदा पहुँचाते, फिर भी नहीं देखते हो यार। अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ? मैं मेहनत कर सकता हूँ लेकिन पढ़ना आपको है। मैं आपके लिए वीडियो ला सकता हूँ मेहनत करके। आपको पता है चीज़ों को कलेक्ट करना आसान नहीं होता। कई चीज़ों को कलेक्ट करने में मेहनत लगती है, दिमाग लगता है, फिर उसे पढ़ाना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें लगती है। आप लोग को तो बस स्किप कर देते हैं कि अरे सर छोड़िए, क्या ज़रूरत है। ज़रूरत बहुत है भैया। जब आपको वहाँ जाके 2 नंबर और 3 नंबर से किसी का सरकारी रूट सीट छूटेगा ना, तब पता चलेगा कि सर क्यों कहते थे। इसका सही जवाब क्या है? 260 का। 260 का सही जवाब है वियतनाम। क्या? वियतनाम। कहाँ पर? दक्षिणी चीन सागर में। किससे? पैसेज अभ्यास। पैसेज एक ऐसा अभ्यास है जो कौन सा? नौसेना अभ्यास है जो भारत के विभिन्न देशों के साथ करता रहता है। ठीक है, इसमें जैसे आपका रसिया भी हो गया, अमेरिका भी हो गया, अभी वियतनाम देख रहे से कई देशों के साथ वो करता रहता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? बताइए। आप लोग उसका नाम भी जानते होंगे, बताइए। 262 का सही जवाब क्या है? तो भैया 262 का सही जवाब है सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। कौन सा? सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। यह आयुष्मान भारत के अंतर्गत ही लॉन्च किया गया है, बट नाम बदल कर लॉन्च किया गया। ओके, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम को बनाने की घोषणा की है? बताइए किस राज्य सरकार ने सबसे बड़े विश्व के, अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? चलिए बता देता हूँ, इसी राज्य में हॉकी का क्या खेला गया था? चैंपियनशिप खेला गया था पुरुषों का। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? ABCD। 263 का सही जवाब क्या है भैया? 263 का सही जवाब है, बताइए आप लोग, सी, उड़ीसा। आपको मैंने हिंट भी दिया इसीलिए। वही चीज़ कह रहा हूँ ना, जो चीज़ों को सही से कनेक्ट कर रहे होंगे जवाब दे रहे होंगे। और आप सभी के लिए फिर से एक न्यूज़ कि आप सभी की जो मैराथन की क्लास है, जो मैंने बताया है कौन से दिसंबर, जनवरी, फरवरी को 3 महीनों का इकट्ठा होगा, और जो कितने 11 से 12 के बीच में चालू हो जाएगा। आप लोग ज़रूर तैयार हो जाए उसके लिए। जो भी आपको रिवीजन करना हो कर लीजिए, जो भी कुछ तैयारियाँ करनी हो कर लीजिए। ठीक है, जो मैंने पुराने कराए हुए हैं, अगर जिन्होंने नोट्स बनाया हुआ है तो अपना रिवीजन कर ले। ऐसा ये ना कहें कि सर आपने बताया नहीं था, कहाँ से आएगा क्या आएगा। तो इसीलिए मैं सारी जानकारियाँ दे रहा हूँ। ठीक है, और वो अच्छे खासे प्रश्न होंगे, उसमें काफ़ी अच्छा खासा टाइम चलेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। टाइमिंग बता दिया है, महीना बता दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग कितनी तैयारी करके आना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित कीजिए? लिथियम आप लोग जानते हैं ना, काफ़ी जैसे बहुत ही महंगी मटेरियल होती है, मेटल है ये, सॉरी, बहुत ही महंगी है। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या है? लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जा रही है। तो भैया 264 का सही जवाब क्या है? 264 का सही जवाब है गुजरात। कहाँ पर? गुजरात में ये रिफाइनरी स्थापित की जा रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? बताइए सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस का मतलब जानते हैं क्या होता है? कि मतलब एक अच्छा शासन जिसमें सभी लोगों की भलाई हो, सभी लोग जो है खुशहाल रहें, उसे कहते हैं। और ये किसी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। चलिए बताइए किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? इसका सही जवाब क्या है? सी, 25 दिसंबर। क्या है? 25 दिसंबर। तो अब तो आप लोग को पता लग गया होगा ना 25 दिसंबर से किसका जन्मदिन रहता है? भैया अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन रहता है। उन्हीं के जन्म दिवस पर क्या सुशासन दिवस मनाया जाता है। सभी लोग समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए।
अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 क्या 2020 धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? बताइए। लव जिहाद का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, इतना न्यूज में रहा है, उम्मीद करता हूँ बताने की जरूरत है नहीं। लव जिहाद होता है कि नहीं भैया, ये तो उनसे पूछो जो करते हैं। 266 का सही जवाब क्या है? 266 का सही जवाब है क्या? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 क्या मंजूरी दे दी गई है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित कितने 100 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया। अर्थात आप भी जानते हैं ना, कोई भी पैकेज लाने के लिए हमें संसद से पारित करना पड़ता है, उसको कानून बनाना पड़ता है, तो ये हर देश में करना पड़ता है। तो जैसे इसी के लिए अमेरिका में भी वो पैकेज को लाया गया, संसद से पारित कराया गया, फिर एक कानून बनाया गया, अब वो लोगों को मिलेगा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? कितने 100 अरब डॉलर का ये पैकेज है? 267 का सही जवाब क्या है? 267 का सही जवाब है 900 अरब डॉलर। कितना? 900 अरब डॉलर। सोचिए, इतने इतने रुपए वो लोग अपने, वहाँ की जनसंख्या कितनी है? 22-23 करोड़ है, लेकिन वहाँ पर बताइए इतना ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद मैं कह रहा हूँ केवल गरीबों को सरकार कम से कम कुछ सहायता दे। ये 500-1000 रुपये से काम नहीं चलेगा भैया। एक घर चलाने के लिए कम से कम 5000-6000 रुपये महीना कम से कम एक गरीब परिवार को दिया जाए, क्योंकि जो स्थिति चल रही है इसमें आम आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं, लेकिन मैंने जो देखा है वो मैं बहुत ही खुले दिल से कह सकता हूँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? यानी कि क्या कोई देश है जहां का रक्षा बजट क्या हुआ, लगातार 9वीं बार बढ़ा दिया गया है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? 268 का सही जवाब क्या है? किस देश ने अपने रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाया है? तो इसका सही जवाब है क्या? जापान। जापान ने अपने देश के रक्षा बजट को बढ़ाया है। इसका रीजन क्या है? चीन। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चीन वहाँ पर जिस हिसाब से काम कर रहा है, इससे वो बहुत ही ज़्यादा आशंकित है जापान, और क्योंकि उसके ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगाया हुआ है कि वो अपना जो है क्या सेना को लेकर के ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जब वो उसके ऊपर परमाणु हमला हुआ था उसके बाद से अमेरिका ने उस पर काफ़ी रोक लगा दी थी। और साथ ही साथ अमेरिका ने यह भी कहा था कि अगर जापान को ज़रूरत होगी तो अमेरिका सेना उसके लिए खड़ी भी रहेगी। उसने आश्वासन तो दिया था, लेकिन साथ ही साथ उसके जो पावर्स उसको कम कर दिए थे। तो अब जापान धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना चाह रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कुछ समझाता हूँ जिससे जिस्ट मिल जाए, ठीक है, इसीलिए बताते चलता हूँ। आप लोग थोड़ा इतिहास भी जाना करें, क्या जाता है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो जानते रहें। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भू संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान वरासत चलाया? बताइए। वरासत आप लोग जानते ही हैं ना क्या है? एक अभियान है, किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? आपको जवाब देना है। किससे संबंधित है? जो संपत्ति और भूमि संबंधी विवाद। आपको पता है हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम में, यानी कि किसमें, कोर्ट्स में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए विवाद है तो वो भूमि संबंधी विवाद है। सबसे ज़्यादा विवाद, मतलब अगर भूमि संबंधी विवादों को हटा लेना तो केसेस घट के मात्र 30-40% रह जाएंगे। अब आप जान लीजिए कि 60 से 70% विवाद केवल भूमि विवाद ही हैं, जो मैंने एक डाटा पढ़ा था। तो अंदाज़ा लगाइए कि अगर ऐसे ऐसे सभी राज्यों ने पहल कर दी, पहल करना अलग चीज़ है, रिजल्ट आ जाए तब अच्छी बात है। तो 269 का सही जवाब क्या है? 269 का सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा वरासत नाम की एक पहल की है। इसने एक काम और क्या किया था, 16 अंकों का यूनिक कोड भी जारी किया है। किसने? उत्तर प्रदेश ने। ये चीज़ आपको पता है ना, बताई हुई मैंने आपको। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और बढ़ा दिया है? यानी कि या इस पर ऑलरेडी क्या प्रतिबंध लगा था, अभी इसको हाल फिलहाल में 3 महीने और बढ़ा दिया है। तो बताइए कौन बैंक था? आप लोग न्यूज़ तो पढ़ते ही होंगे, इससे काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोग परेशान भी हुए हैं यार, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं।
तो 270 का सही जवाब क्या है? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। हाँ दोस्तों, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिसको लेकर न्यूज़ भी काफ़ी रहा। वहाँ कई लोगों ने जो है उनके पैसे जमा हो गए, उन्हें वापस नहीं मिल पाए, कई लोग इलाज नहीं करा पाए, यहाँ तक कई घर के खर्चा भी नहीं चल पाए। क्यों? क्योंकि आप लोग जब कहीं बैंक में पैसा रखते हैं तो आपको ज़रूरत होती है, आप लोग खर्चा कर दीजिए, वो पैसा होल्ड हो जाए, यानी कि आप निकाल ही नहीं पाएंगे, तो आपका खर्चा कैसे चलेगा? इसको लेकर कई लोगों ने आत्महत्याएं भी कर ली अवसाद में आकर, यानी कि टेंशन में आकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बताइए, गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए बी सी डी। 271 का सही जवाब क्या है? बताइए, 271 का सही जवाब क्या है? तो भैया 271 का सही जवाब है 19 दिसंबर। कितना? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। वैसे आप लोगों से एक चीज़ पूछना था मुझे कि ये मैं सोच रहा हूँ 1 मई से, अभी नहीं, 1 मई से आप लोगों के लिए डेली का करंट अफेयर्स भी लेकर आऊँ मॉर्निंग में मतलब मैं सोच रहा हूँ सुबह 5-6 बजे के करीब डेली, जो सुबह 5-6 बजे आप लोगों के लिए मॉर्निंग का करंट अफेयर्स लेकर आऊँ। आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि देखिए, कोई भी आप अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनमें आपको करंट अफेयर्स ज़रूरी होता है। कई पेपर में 100 क्वेश्चंस में से 17-17, 20-20 क्वेश्चंस तक आते हैं। तो जिन लोगों को तैयारी कर रही हैं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी, जिनको और भी कुछ अच्छा करना हो, तो वो लोग अगर जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, या जो उनके तैयारी करने उन्हें बता दें। 1 मई से मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, इसको स्टार्ट करने का। देखते हैं फिर आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए बी सी डी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 24 दिसंबर। क्या? 24 दिसंबर को यह मनाया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 आईपीएल टीमों से खेल चुके किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? मतलब ये तमिलनाडु की जो राज्य टीम होती है उससे भी खेल चुके हैं, और साथ ही साथ इन्होंने क्या अभी ये आईपीएल में भी खेल चुके हैं और संन्यास ले लिया। बताइए, 273 का सही जवाब क्या है? काफ़ी नाम आप लोग, बहुत ही कम लोग उम्मीद है कि इनका नाम भी जानते होंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या सही जवाब होगा? बी, यो महेश। क्या? यो महेश जी जो है, जिन्होंने संन्यास ले लिया। अब आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, कल फिर मिलूंगा आप सभी से। लेकिन आप सभी को जाते जाते फिर से एक चीज़ कि आप लोग टेलीग्राम और इंस्टा मुझे फॉलो कर ले, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जहाँ पर इसकी फ्री पीडीएफ और कोई भी क्वेरीज आप कर सकते हैं। और आप सभी की जो मैराथन क्लास है वो आप सभी की शनिवार को चलने वाली है 11-12 बजे के बीच, जो पिछले 3 महीनों का होगा। कौन कौन से? दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहिएगा, जिससे ये लोग ना कहें कि सर बहुत हार्ड था, ये था। भैया देखो, मैं करा सब रहा हूँ, बाकी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है पढ़ने की, रिवीजन करने की, जो मैं बार बार कहता हूँ। ओके, चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ, कल फिर मिलूंगा आपसे अगले ने 30 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।